को हिला देने वाला राजा रघुवंशी हत्याकांड तो याद होगा आपको। सोनम नाम की एक शादीशुदा युवती ने कैसे अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के लिए एक साजिश की और मेघालय में उस साजिश को अंजाम दिया गया। उसी पैटर्न पर राजस्थान में श्रीगंगानगर के गांव में एक बेगुनाह युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। कहानी वही है, पत्नी को किसी और से इश्क था, शादी से नाखुश थी, उसने अपने प्रेमी और उसके साथियों के सहारे पति की हत्या करवा दी। सात फेरों के साथ बना पति पत्नी का पवित्र रिश्ता शादी के महज 3 महीने बाद ही खून से रंग गया। श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र के एक केएलएम गांव में 27 वर्षीय आशीष की हत्या उसी की पत्नी अंजू उर्फ अंजलि ने अपने प्रेमी संजय उर्फ संजू और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर करवा दी। 30 जनवरी की रात आशीष और उसकी पत्नी अंजू घूमने के लिए घर से निकले। आशीष को क्या पता था कि जिस पत्नी पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही उसकी मौत का इंतजाम कर चुकी है। इसी जगह पर आशीष का शव मिला था और उसकी पत्नी अंजू भी यहां अचेत अवस्था में थी। आपको बता दें कि जो ये घटना स्थल है आशीष के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर है। आशीष अपने चचेरे भाई अंकित और उसकी पत्नी के साथ और अंजू के साथ प्रतिदिन खाना खाने के बाद शाम को घूमने के लिए आया करता था, मगर आशीष कभी भी अपने घर से आगे इस रोड पर नहीं आया था। मगर उस दिन अंजू के दिमाग में बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। अपने आशिक के साथ मिलकर उस साजिश को अंजाम देने के लिए अंजू अपने पति आशीष को बातों में उलझाकर प्यार भरी बातें करते हुए इस लिंक रोड पर ले आई और जहां घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि अंजू का शादी से पहले श्रीगंगानगर निवासी संजय उर्फ संजू से प्रेम प्रसंग था। वो इस शादी से खुश नहीं थी। कुछ समय ससुराल में रहने के बाद अंजू अपने पीहर सादुल शहर चली गई, जहां उसने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों रोहित उर्फ रॉकी और बादल उर्फ सिद्धार्थ के साथ आशीष की हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत अंजू वापस ससुराल लौटी और 30 जनवरी की रात आशीष को सड़क पर घूमने के बहाने सुनसान जगह पर ले गई। झाड़ियों में पहले से छिपे प्रेमी और उसके साथी अंजू के इशारे का इंतजार कर रहे थे। इशारा मिलते ही डंडों से आशीष पर ताबड़तोड़ हमला किया गया और बाद में मफलर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। दिनांक 31 जनवरी को थाना रावला के चक 1 केएलएम के परिवादी ने हमारे थाने में एक प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उसके भतीजे की रात को चक 1 केएलएम के रोड पर जाते हुए किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हमने तुरंत मौका देखकर और प्रकरण दर्ज किया एक्सीडेंट की धाराओं में। लेकिन जब एफएसएल टीम बुलाई गई मौके पर, उच्च अधिकारियों ने जब विजिट किया तो कुछ संदेहास्पद लगी सभी बातें। तो उस पर तुरंत टीम गठित की गई और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें तकनीकी रूप से भी, आसूचना संकलन से भी सभी रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। हत्या के बाद अंजू ने वारदात को लूट का रूप देने की कोशिश की। आशीष का मोबाइल और अपने कानों के झुमके आरोपियों को देकर उन्हें फरार कर दिया गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए अंजू ने कहानी बनाई कि कार सवार कुछ लोग आए और मारपीट कर लूट कर ले गए। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अंजू के मोबाइल फोन से मिले सबूतों ने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने अंजू समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उस सुनसान रोड पर ले गई घूमने के बहाने, वहां पर आने के बाद तुरंत इन तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया सिर पे, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन उसमें भी अगर कोई कसर रह गई हो तो फिर गला घोटा भी गया इन सबके द्वारा, जिससे कि उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित हो जाए। तो इस तरह से नृशंस हत्या ये की गई इन 4 अभियुक्तों के द्वारा। पुलिस ने इसमें बहुत ही संजीदगी से, गंभीरता से काम करते हुए, बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इस एक्सीडेंट का जो रूप देके जो हत्या की हुई थी उसका खुलासा किया है और इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है।
आशीष की हत्या को आज 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके घर का मातम खत्म नहीं हुआ। जिस माँ ने बेटे को बड़े अरमानों से पाला, वो आज भी बेसुध है। आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती हैं, मानो बेटा अभी लौट आएगा। सर, वो तो प्रशासन ने जांच की है और आरोपी भी पकड़े गए हैं और पुलिस प्रशासन है, आगे जांच चल रही है और जैसे भी है हत्यारे वगैरह हैं उन्होंने आरोपी पकड़ लिए हैं और आगे कार्रवाई जारी है। मतलब ये हादसा हुआ तो आपको कैसे सूचना मिली? आशीष आपको क्या लगता था? आशीष सर मेरा वैसे भतीजा है और 3-4 सालों से इसको मैंने गोद ले रखा है मौखिक रूप से, और जॉइंट फैमिली हमारी, इसलिए एक ही घर में रहते हैं हम और 3 महीने पहले इसकी शादी हुई है। नहीं साहब, कौन दिखे नहीं, यही रवै बढ़िया, सही स्वभाव रवै। और जब मर्डर होने के बाद अंजू बेहोश मिली, थाने भी एक बात थाने की बताई अंजू? ना बोली कौन नहीं, ना बेहोश पड़ी। ये प्रशासन के चाहो? प्रशासन यही चाहवा कि भाई बाने कड़ी सजा हुआ है, जितना तक हो सके बाकी फांसी हुआ है बाने चारा ने। आशीष MSc जूलॉजी कर चुका था और B.Ed प्रथम वर्ष का छात्र था। शांत स्वभाव का आशीष पूरे परिवार की उम्मीद था। आशीष के चाचा रामचंद्र, जिन्होंने बेटा ना होने के कारण आशीष को गोद लिया था, आज खुद को संभाल नहीं पा रहे। वहीं आशीष के पिता राम रख का कहना है कि अंजू का व्यवहार शादी के बाद सबके प्रति बहुत अच्छा था। वो एक संस्कारी बहू की तरह संयुक्त परिवार में रहती थी। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उसके मन में इतनी खौफनाक साजिश पल रही है। जी, उस दिन मैं और मेरा भाई आशीष टहलने के लिए घर से गांव की ओर निकले थे और रोज की तरह हम गांव से घर तक 3 या 4 चक्कर लगाया करते थे। और उस दिन मैं और मेरा भाई निकले घूमने के लिए और मैं और मेरी पत्नी आशीष और आशीष की पत्नी साथ थे और हमें घर छोड़कर वो इस ओर कभी नहीं आता था, ना मैं आता था ना आशीष आता था। लेकिन उस दिन उस लड़की ने उसको बहला फुसला कर बातों में लेकर और यहाँ तक ले आई और घटना को अंजाम दिया। जिस दिन यह घटनाक्रम हुआ, उस दिन आशीष का चचेरा भाई अंकित और उसकी पत्नी साथ ही निकले थे। अंकित ने कहा कि अंजलि सभी को सुनसान रोड पर ले गई और वहीं उसका प्रेमी और उसके दोस्त छुपे बैठे थे। अंकित ने कहा कि वो और उसकी पत्नी थोड़ी देर बाद वापस लौट गए और अंजलि और आशीष वहीं रह गए थे। सर, इस बात का हमें बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ही ज्यादा। इस परिवार से 50 साल से जुड़े हुए हैं हम। पहले हमारा रीति रिवाज होता है घर का, जैसे बुआ जी भी पहले यहीं पे दी हैं, उसके बाद में 2 हमारी बहनें, उनको भी 30 साल शादी को हो गए। पर इस बात का हमें बहुत बड़ा दुख है और बहुत बड़ा झटका लगा है। हमें इस बात का पता नहीं था और इस बात से हम बहुत शर्मसार हैं। अगर मालूम होता, पता होता तो ये एक घर नहीं है, एक स्वर्ग है। इसमें स्वर्ग में जहाँ पे देवते लोग रहते हैं, वहाँ पे हम ऐसी, जो हमारी औलाद ऐसी निकलेगी, हमें पता होता तो हम ऐसा कारनामा कुछ नहीं करने देते। यहाँ पे हम मर जाते, पर यहाँ पे उसकी शादी नहीं करते। आरोपी अंजू के चाचा रवि कुमार भी इस घटना से टूट चुके हैं। उनका कहना है कि अंजू ने जो किया है उससे पूरा परिवार शर्मिंदा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि अंजू और अन्य दोषियों को फांसी या उम्र कैद की सजा दी जाए। उनका कहना है कि जिस तरह आशीष तड़प कर मरा, उसी तरह दोषियों को भी सजा मिलनी चाहिए। इसकी पुष्टि करने के लिए, उसको मारने के लिए, इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए मफलर से ही आशीष का गला घोंट दिया, जहां दम घुटने के कारण आशीष की मौत हो गई। आपको बता दें कि अंजू इतनी शातिर थी कि उसने इस घटना को लूट की वारदात का अंजाम देने की कोशिश की। उसने आशीष का मोबाइल और अपने कानों के दोनों झुमके उतारकर अपने प्रेमी को दे दिए, ताकि लोग समझे कि लूट की वारदात के दौरान आशीष की हत्या की गई है। हालांकि प्रशासन ने आशीष की पत्नी अंजू सहित अन्य 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अंजू के परिवार के लोगों के द्वारा और आशीष के परिवार के लोगों के द्वारा मांग की जा रही है कि आशीष के कातिलों को फांसी की सजा मिले या फिर उन्हें उम्र कैद की सजा मिले। रावला से दीपक अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट।